वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, आप सब हील्ड हो। एंड शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम एनर्जी को क्लीन करेंगे यहाँ पे, और स्पिरिट गाइड को, एंजल्स को, एंसेस्टर को, भगवान को बुलाएंगे ताकि वो हमें गाइड करे, वो हमें रास्ता दिखाए ताकि हम लाइफ में आगे बढ़ सके और अपनी प्रॉब्लमों से जो है मुक्ति या छुटकारा पा सके। चलिए शुरू करते हैं। जय महाकाल, जय महाकाली, जय श्री कृष्णा, जय माँ तारा, जय माँ कामाख्या। ओके, तो सबसे पहले मैं जो कार्ड यहाँ से लूंगी ये है मेरी डिवाइन ऑरेकल। ओके, बहुत जल्दी ये कार्ड आ गया। ओके, कुर्मा। बहुत जल्दी ये कार्ड आ गया। ओके, देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। कुर्मा अवतार मतलब इससे पहले भी मैंने जो रीडिंग किया ना, आज बहुत ज्यादा कृष्ण जी का एनर्जी, काली माता का एनर्जी मुझे चैनलाइज्ड हो रहा है। ये वीडियो उन तक पहुंचेंगे जो या तो कृष्ण की जी की भक्त है, नारायण की भक्त है, नारायण की सेवा करते हैं, काली माता की सेवा करते हैं, जिनके पास टर्टल की पेट हो, पेट हो सकता है कोई टर्टल, या आपके बिजनेस में, आपके सेल्फ में टर्टल हो सकता है। आप खुद टर्टल की रिंग जो है वो पहन सकते हो। ये एनर्जी मुझे मिल रहा है। एंड ये नारायण की अवतार है, कुर्म अवतार। तो ये मैसेज भी नारायण जी की तरफ से ही है। नारायण जी की कुर्म अवतार कुर्म के ऊपर रख के, जब समुद्र का मंथन हुआ था उस टाइम नारायण की जी की कुर्म अवतार के ऊपर, वो कुर्म अवतार में चले गए थे और उनके ऊपर पत्थर रखकर शेषनाग से समुद्र मंथन किया गया था। तभी सारे हीरे जवाहरात, ये सब अमृत वगैरह सब निकले थे। तो इसीलिए उनको वो लक की प्रतीक माना जाता है। बहुत सारे चीजें हैं और भी वास्तु के हिसाब से। तो अगेन दिस वीडियो ब्रिंग्स अस, मैं ये जो कार्ड की मैसेज है ये मैं बाद में पढ़ूंगी। उससे पहले मैं देख लेती हूँ क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, चलो कार्ड्स आ गए बहुत सारे। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। डेथ है, यहाँ पे भी कुछ कार्ड्स आए हैं। तो मुझे लगता है मुझे एक और बार सफल करने की जरूरत पड़ेगी। ये कुछ कार्ड मैंने छोड़ दिया था, मैंने लिया नहीं। मैं कभी कभी कुछ कार्ड अगर आता है ना, मुझे लगता है कि नहीं ये कार्ड मैं नहीं लूंगी अभी, एंड शफल करती हूँ। अगर वो कार्ड बिलोंग करते हैं इस एनर्जी में और इस रीडिंग के लिए, तो वो दोबारा आ जाएगा, वो कार्ड दोबारा आ जाएगा। तो इसलिए मैं एक ही बार में कभी कभी नहीं लेती हूँ, छोड़ देती हूँ। ओके ओके, पेंटिकल्स पेंटिकल्स। Three of Wands, Four of Pentacles, the Moon। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं।
बहुत सारे कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, बहुत सारे मैसेज है। ये रीडिंग बहुत थोड़ा लंबा होने वाला है, बहुत सारा मैसेज है इस रीडिंग के साथ। एंड ये कूर्म अवतार की जो कार्ड है इससे पहले नहीं आया है, आज मैं भी फर्स्ट टाइम ये कार्ड मैं देख रही हूँ आया है। एंड देख लेते हैं क्या मैसेजेस है। हो सकता है कि आप अभी अपने टर्टल के साथ खेल रहे हो या फिर आपके पास टर्टल है। और श्योर ये वीडियो जो देख रहे हैं उनके पास या तो छोटे साइज का कोई टर्टल है आप लेके आए हो, या फिर आपके बिजनेस में आप कांच का जो वो होता है ना, क्रिस्टल का एक टर्टल होता है वो लेके आए हो, या फिर आप हाथ में पहनते हो टर्टल की कोई रिंग, ये है। ओके, ये कूर्म अवतार का जो कार्ड है इसमें मंत्र है, आप चाहे तो ये मंत्र जो है वो आप रीड कर सकते हैं। देखिए ये मंत्र जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो ना अभी मैं मैसेज को पढ़ रही हूँ। मैसेज है डिप्लोमेसी, एबिलिटी टू प्रोवाइड सपोर्ट, स्टेडीनेस एंड डिपेंडेबिलिटी, skill to manage contradictory forces. Okay, wow, great. Now मैंने वही बताया कि समुद्र मंथन के टाइम में कूर्म के अवतार के ऊपर वो जो नारायण जी जो कछुआ बन गए थे, उस कछुए के ऊपर समुद्र मंथन हुआ था। तो आप सोच रहे हो कि कितना बड़ा मतलब रोल प्ले किया था। तो कृष्ण जी का अवतार है, अगेन डिप्लोमेसी तो रहेंगे। कृष्ण जी से बड़ा डिप्लोमेटिक कोई है ही नहीं, ये मैं मानती हूँ। उनसे मतलब उनसे आप कुछ राय मांगने जाओगे ना, मैं जब खुद उनसे कोई राय मांगने जाती हूँ कभी कभी मुझे गुस्सा भी आता है उनपे, ऑनेस्टली मैं बताऊं। वो ऐसे बोलते हैं हम कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, देखो क्या होता है। तो वो है ही ऐसे, दिस इज हिज नेचर। और वो उनकी पूजा आप कर रहे हो ना तो वो आपको डिप्लोमेट बना ही देंगे। एंड कभी कभी बहुत सारे सिचुएशन में डिप्लोमेट होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बिकॉज उस सिचुएशन को आप ना तो आप सही या गलत कुछ भी साबित नहीं कर सकते हो। दैट टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बीइंग एन डिप्लोमेट पर्सन। तो ये डिप्लोमेसी वो आपको सिखाई देंगे एट द एंड ऑफ द डे। अगर आप कृष्ण जी की, नारायण जी की कोई भी अवतार की आप पूजा कर रहे हो, बेसिकली आप कृष्ण जी की अगर पूजा करते हो तो आप डिप्लोमेट बन ही जाओगे। ओके, एबिलिटी टू प्रोवाइड सपोर्ट, आप दूसरों के सपोर्ट सिस्टम बनोगे फॉर श्योर, क्योंकि ये जो कूर्म अवतार है वो सबसे बड़ा मेन सपोर्ट था। तो उनके पीठ में वो उतना बड़ा मंथन, इतना बड़ा कांड हुआ था जिनमें से मतलब अमृत, जहर सब कुछ निकला। तो वो सपोर्ट आप लोगों को दोगे या तो आपको मिलेंगे, क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि कछुए को रखना। तो अगर आपके लाइफ में सपोर्ट की कमी है, अगर आपके लाइफ में आप करते हो सब कुछ लेकिन सही से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप कोई भी या तो आप पेट के हिसाब से कछुए ला सकते हो, रख सकते हो। और अगर आप नहीं मैनेज कर पाओगे तो कभी नहीं मैं सजेस्ट करूंगी, फिर आप कोई भी क्रिस्टल का व्हाइट कलर का कछुआ आप अपने पास रख सकते हो पानी में रख के। ऑफ कोर्स अगर आप कोई भी कछुआ रख रहे हो एज एन टॉय या उस तरह, तो मेक श्योर उसमें पानी हो, ठीक है, क्योंकि बिना पानी के कछुआ नहीं रहता है कभी भी। तो पानी में रख के रखिए, ठीक है। तो ये सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। एंड स्टेडीनेस एंड डिपेंडेबिलिटी। तो स्टेडीनेस आपके लाइफ में एक स्थिरता आ जाएंगे और आप डिपेंड होंगे, लेकिन डिपेंड हो गए आप भगवान के ऊपर हो। आपके ऊपर या तो लोग डिपेंड रहेंगे, और आप भी अगर डिपेंड रहोगे तो आप भी भगवान के ऊपर डिपेंडेंसी में रहोगे, ठीक है। स्किल टू मैनेज कॉन्ट्रेक्टरी फोर्सेस, मतलब आपके पास ये स्किल आ जाएंगे कि आप लाइफ में प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल कर सकते हो। आप लाइफ में जो भी चीजें आपकी तरफ आ रहे हैं, फेंका जा रहा है या फिर चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसको आपको हैंडल करने की एबिलिटी हो जाएगा। देखिए इसमें मैं यही बताना चाहूंगी कि अगर नारायण जी की कोई भी एनर्जी को आप पूजा कर रहे हो, या स्वयं नारायण की या कृष्ण की आप अगर पूजा कर रहे हो ना, तो उसमें वो आपको बहुत ज्यादा टेस्ट लेंगे, वो आपसे बहुत ज्यादा टेस्ट आपको देना पड़ेगा। एंड
सही बात यह है कि वो हमेशा आपको सपोर्ट भी करेंगे। आप टेस्ट में मतलब पास करो या फेल करो, वो तो एट द एंड ऑफ द डे डजंट, मतलब वो मैटर नहीं करता है। लेकिन वो जो एक्सपीरियंसेस होगा आपको, वो आपको बहुत ज्यादा सिखाएंगे आपके लाइफ में। एंड आपको हमेशा सपोर्ट, मतलब वो चीजों को फेस करने का वो जो स्ट्रेंथ है वो मिलता रहेगा। एंड कूर्म अवतार का जो रूप है, ये वही स्ट्रेंथ आप की बात कर रही है, वही फोर्सेस की, वही इसकी बात करी कि वो आपको ऑल द टाइम वो फोर्सेस को हैंडल करने के लिए, वो चैलेंजेस हैंडल करने के लिए आपको हमेशा से ही जो है मिलता रहेगा। आपको हमेशा से ही सपोर्ट सिस्टम आपको मिलता रहेगा। ओके, नाउ अभी आते हैं रीडिंग पर। फर्स्ट ही मुझे मिला है डेथ कार्ड। तो मुझे नहीं पता डेथ कार्ड के बारे में कितने लोग कितना जानते हैं, बट मुझे पर्सनली डेथ कार्ड बहुत पसंद है। मैं जब डेथ कार्ड आता है टैरोट में, मैं खुश हो जाती हूँ। डेथ कार्ड ये कार्ड है कि जो आपकी लाइफ में चलने वाली प्रॉब्लम्स है ना, या फिर जो आपकी करंट सिचुएशन है, उसमें डेथ लाती है। चाहे वो अच्छे हो चाहे वो गुड हो, क्योंकि एक अंत होता है। डेथ यानी कि अंत, तो अंत होता है, उसके बाद ही शुरुआत होती है। तो डेथ कार्ड जो है वो आपको इस सिचुएशन से जो है, 8 ऑफ सोर्ड्स, इसमें से आपको अंत करने के लिए, मुक्त करने के लिए आए हैं। आई विश कि आप ये क्लेम करो एंड आप इस एनर्जी को आपके अंदर फ्लो होने दो, ताकि आप में मेंटल क्लियरिटी आए। 8 ऑफ सोर्ड्स रिप्रेजेंट करता है ना हमारी माइंड को। सोर्स बेसिकली एयर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एंड आपकी माइंड में हमेशा ऐसा चीजों से मतलब घिरा हुआ है, आप खुद ही खुद को बांध रहे हो, आप खुद ही आगे नहीं बढ़ रहे हो, खुद ही खुद में एक पाबंदी लगा रहे हो, खुद ही नहीं देख रहे हो, तो आप स्टक हो। एक स्टक एनर्जी हो सकता है, ये आपकी पास्ट एक्सपीरियंसेस से हो, या तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपके फैमिली की वजह से हो, तो आप स्टेप नहीं ले रहे हो, या चाहते हुए भी आप ले नहीं पा रही हो। आप एक जेल में हो, एक बंद हो, तो यही सिचुएशन को एंड कर रहे हैं डेथ कार्ड, और कुछ नहीं। तो डेथ कार्ड, यू आर ब्लेस्ड कि आपकी लाइफ में डेथ कार्ड आया है। अगर ये कार्ड आता ना, ये नहीं आता, तो दैट मीन्स ये कंटिन्यू हो जाता, लेकिन ये आया है। सो डोंट वरी, आपके लाइफ में ये सिचुएशन अगर चल रहा है ना, मेक श्योर ये डेथ कार्ड इसको खत्म करके ही जाएंगे। एंड आई विश आई क्लेम दैट कि मैंने मेरे लाइफ में अगर कोई भी स्टक एनर्जी है, मेंटल स्टक ब्लॉकेजेस है, तो प्लीज डेथ कार्ड वो खत्म करे, प्लीज खत्म करे। उसके साथ है 7 ऑफ कप्स। आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलने वाली है, आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, लाइमलाइट मिलने वाला है, या तो मिल रहा है या तो मिलने वाला है। आपको आपके ऑफिस में सबको जानेंगे कि ओके, शी इज द वन, शी इज द वन, जिसके पास बहुत नॉलेज है, जिसके पास बहुत ज्यादा कुछ तो है आपकी एनर्जी में। वो कुछ एक मिस्ट्री जैसी बात है, कुछ एक आप अलग दिखते हो, आप डिफरेंट हो, आपकी ऊर्जा बहुत डिफरेंट है। सो यू आर अबांडेंट, यू आर लकी, आप लक लाते हो। जैसे कुर्म अवतार जो है वो लक को रिप्रेजेंट करता है, तो आप की लाइफ में या तो लक आने वाला है, या तो आप लक ब्रिंग करते हो, आप लक लाते हो। ठीक है, तो ये आप फेमस होने वाले हो, आपको लक मिलने वाला है, आपको अबांडेंस मिलने वाला है। एंड न्यू मून की एनर्जी है यहाँ पे। मून की एनर्जी जो है वो चंद्रमा हमारी मन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगेन यहाँ पे इमोशंस का काम है। अगेन तो इमोशनली आपको फुलफिलमेंट मिलने वाला है। मून की एनर्जी अगर आपको इतना दिन तक सताया है, आपकी मन को अशांत करके रखता है, तो वो अभी आपके मन को शांति देगा। मून आपके मन को शांति देने के लिए आया है। मून आपकी मन को ठंडा करने आया है। वो जो सौम्यता आप में था ना, जिसमें मून की एनर्जी क्यों ना सौम्य स्वभाव आपको दे देते हैं, तो वो सौम्य स्वभाव भी आपके अब रिटर्न होने के चांसेस है, वो भी आ जाएंगे। एंड ये आपके अगेंस्ट में नहीं काम करेंगे, आपके हित में काम करेंगे। तो आप इमोशनली बैलेंस भी होगे। एंड आपको ऑकर्ड वगैरह में भी आपको हो सकता है आपका इंट्यूशन बढ़े, आपकी नॉलेज बढ़े, या फिर आपकी उस ऑकल्ट साइड में आप जाने की कोशिश करो। देन आया है
यहाँ पे लेकिन मैं इस कार्ड को बाद में लूंगी। इसमें आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमें यही बता रही है कि आप एक फायर स्टार्ट कर चुके हो, थोड़े थोड़े आप छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो, छोटे छोटे आप चीजें क्रिएट कर रहे हो अपने लिए, फ्यूचर के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। वो आपको आगे आप दूर के सोच रहे हो, आप दूर की सोच के छोटे छोटे स्टेप लेके छोटे छोटे आप कदम ले रहे हो, आप काम कर रहे हो, एंड आप एक न्यू स्टार्ट कर चुके हो, न्यू कोई प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हो। आप हो सकता है एक साथ मल्टीपल काम चीजों में काम कर रहे हो, बट वो प्लानिंग के साथ है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि अनप्लान्ड है, सारा वो प्लानिंग के साथ ही है। तो डोंट वरी, इट विल वर्क, इट विल वर्क। इट्स एन यस कार्ड। एंड देन 2 ऑफ सोर्ड्स जो है वो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा गार्डेड है, आप ओपन अप नहीं कर रहे हो। आपको जहां पे लग रहा है कि ओपन अप करने की जरूरत है, मुझे अपनी बात रखनी है, मुझे अपनी फीलिंग्स रखनी है, आप वहां पे भी नहीं कर रहे हो, सो विच इज बैड। तो मैं आपको यही कहूंगी कि प्लीज डू नॉट डू दैट। आपके पास ये एनर्जी है कि आप ओपन अप करो, आप शेयर करो, इमोशनली आप बैलेंस्ड हो, लेकिन कहीं ना आपके पास कुछ ऐसा इमोशन है जो अनहील्ड है अभी भी, और लगता है कि वो झट से बाहर आ जाएगा, इसीलिए आप ओपन अप नहीं करो। बट डोंट वरी, वी ऑल आर ह्यूमन ओवर हियर। हम सब मिस्टेक करते हैं, हम सब गलती करते हैं, गलती करने के बाद ही हम सीखते हैं। सो डोंट वरी, अगर मिस्टेक होता भी है तो कोई नहीं, आप सीखोगे और आप जानोगे कि कहाँ मिस्टेक्स हो रहा है, तो यू कैन ओपन अप। आप इतना ज्यादा गार्डेड मत रहो, जिसके लिए भी है ये एनर्जी। देन 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये मैं बाद में लूंगी, 10 ऑफ पेंटिकल्स अभी नहीं है, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स के बाद आया है, ओके, ये दोनों अलग अलग मैं ले रही हूँ, हाँ। 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे ओके, आपका ये न्यू बिगिनिंग चल रहा है, ठीक है। ये मेंटल क्लियरिटी, ये सब में आपका डेथ हो चुका है, डेथ आपका आ चुका है। डेथ कार्ड आपका सब कुछ एक पुराने चैप्टर को क्लोज कर दिया है, मेंटल जो लैकिंग था वो भी क्लोज हो चुका है यहाँ पे। और आप एक फेमस पर्सन भी थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास फेम ना हमेशा से था। मतलब आप कहीं पे फेम मतलब ऐसा नहीं है कि सेलिब्रिटी टाइप ऑफ, जैसे कि हम सोच रहे हैं, देखो एक सेलिब्रिटी जो होते हैं, जैसे वो उनका हो सकता है आज कोई बड़ा फिल्म चल गया, वो लाइमलाइट में है, कल को कोई दूसरी सेलिब्रिटी का पिक्चर चला तो वो लाइमलाइट में है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आज जिसका पिक्चर चला था या फिर वो सेलिब्रिटी, क्योंकि वो उस एनर्जी में ही है। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये कार्ड आप हमेशा से लाइमलाइट में थे या हो, लोग आपको हमेशा इसका, आप कभी कभी हो सकता है कि आप लोगों आपको नजरअंदाज करते हैं, या फिर लोग आपको कभी कभी नहीं देखते हैं, या फिर वो अपने में रहते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लाइमलाइट या आपका वो पोजीशन चला गया है, क्योंकि हर एक का टाइम होता है, हर एक का टाइम आता है। तो आप ही सिर्फ नहीं हो इस दुनिया में, बहुत कोई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब पूजा करते हैं, सब हार्ड वर्क करते हैं, सब अपने 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 लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो उनको भी अपना पोजीशन दिखाना पड़ेगा, उनको भी अपना पोजीशन क्लेम करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप कभी कभी लाइमलाइट में, मतलब आप चाहते हो कि हमेशा आप लाइमलाइट में हो रहो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आप हमेशा से सक्सेसफुल रहे होंगे, आप जहां भी जाते हो लोग आपको फॉलो करने लग जाते हैं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, लोग आपके बारे में समझना चाहते हैं, आपको समझना चाहता है, आपको देखने लग जाते हैं। तो ये होता है आपके साथ, कभी कभी आप इसलिए आप गार्डेड भी रहते हो बहुत ज्यादा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए डेथ कार्ड आया है, डेथ कार्ड के साथ ये जो कार्ड है, आप छोटे छोटे स्टेप ले रहे हो, गार्डेड भी रख रहे हो अपने आप को, और इससे ही आपको इसी एनर्जी के साथ आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग सा आ रहा है, न्यू बिगिनिंग, एक स्टार्ट आ रहा है, एक डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके पास आ रहा है। सब सोर्स जो है कम्प्लीटली वो न्यू बिगिनिंग का है, जो ब्लेसिंग भगवान की तरफ से है।
कोई अगर चीज में आपकी अगर थॉट है कि मुझे करना है, करना चाहिए, तो यू शुड डू इट, जस्ट स्टार्ट इट। इसमें यस है, बिग यस है। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो इसमें मैं ना किंग ऑफ सोर्ड्स को मैं यही दिखाना चाहूंगी कि ये इसमें बहुत तेजी से सक्सेस आपके पास आ रहा है। सक्सेस जो न्यू बिगिनिंग आप कर रहे हो, तो काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये स्टक एनर्जी में आप बहुत दिन तक थे। आप एट ऑफ सोर्स एनर्जी में बहुत दिन तक थे, तो वो डेप्थ एनर्जी ये खत्म कर दिया। अभी आपके लाइफ में जब न्यू बिगिनिंग आए हैं, तो ये बहुत तेजी से चीजें आगे बढ़ेंगे, बहुत तेजी से चीज आगे जाएगा, एंड बहुत स्ट्रेंथ रहेंगे आपके पास आने वाले फ्यूचर में। बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ के साथ आप काम करोगे, ये बहुत तेजी से होगा, ये जो चीज भी होगा आपकी लाइफ में। जो ब्लेसिंग्स दिया है ना, उसमें काम सक्सेस जो भी है बहुत तेजी से बढ़ेगा। एंड उससे धीरे धीरे करके पहले आप 4 ऑफ पेंटिकल, फिर 10 ऑफ पेंटिकल, फिर एस ऑफ पेंटिकल, इस एनर्जी में जाओगे। मतलब आप पहले तो खुद के लिए जमा करोगे, खुद को आप स्टेबल करोगे, खुद को आप स्टेबल करने में सक्षम रहोगे। आप खुद मतलब अपने लिए खाना, कपड़ा, मकान जो भी है वो खुद अपना देखोगे। उसके बाद आप प्रोवाइड करोगे दूसरों को, उसके बाद आप दूसरों को के लिए प्रोवाइडर बन जाओगे, दूसरों को देना शुरू करोगे। एंड आप एस ऑफ पेंटिकल मतलब अब वो भगवान की जो ऊर्जा होता है ना अबांडेंस की, हाँ ठीक है लेके जाओ, हाँ ठीक है आओ, तो आप दूसरों को भी देने लग जाओगे। इतना ज्यादा अबांडेंस, इतना ज्यादा मनी आपके पास फ्लो होता हुआ जाएगा। ये बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी होगा ये। तो प्लीज क्लेम कीजिए, क्योंकि कुर्म की अवतार जो है, ये अवतार लोगों को मतलब बहुत ज्यादा उनको बेनिफिशियल देते हैं फाइनेंशियल वेल्थ में, फाइनेंस में। तो ये एनर्जी अगर आया है तो प्लीज क्लेम करें, एंड एनर्जी को सही से चैनलाइज करें, अपनी एनर्जी को सही से चैनलाइज करें, अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए, अपने आप को नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से दूर रखिए, अपने थॉट्स को क्लीन कीजिए, अपने ऑरा को, एनर्जी को क्लीन कीजिए। आई विश फॉर योर हीलिंग, आई विश फॉर योर abundance, I wish for your success in life, in all over in the life. एंड अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो चैनल में जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपसे रेजोनेट होता है, प्लीज कमेंट में कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है आपके लाइफ में सोल पर्पस को लेकर के, सोल मिशन को लेकर के, कॉर्ड कटिंग, ये सब को लेकर के, प्लीज लेट मी नो। I will help you. I will guide you throughout the journey. That is why I'm here. And तब तक के लिए चलते हैं। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।